हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 25 ऑफ मई और 25 मई से जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग रिवीजन करेंगे अलॉन्ग विथ मैप एंड जीएस के स्पेशल फैक्ट के साथ। जो भी जीएस के फैक्ट्स मैं बताता हूँ वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और वो सब लोग भूल जाते हैं रिवीजन की कमी की वजह से। तो पूरा करंट अफेयर्स लास्ट तक देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका भी जवाब दें। डेली सुबह में एक मॉर्निंग में टारगेट फिक्स करें, उस टारगेट को पूरा करने में अपना दिन बिताएं। और इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास आज से शुरू होगी फिर से। इंग्लिश की प्लेलिस्ट पहले से है, आप उसे आराम से देख के एक्सेस कर सकते हैं, नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। ये हमारी फेसबुक आईडी है, जिसको भी डायरेक्ट पेमेंट करके करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदनी हो खरीद सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्ट पेमेंट करके ले सकता है। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिन तक रखा जाएगा। आपको ये पता है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो दरअसल भारत सरकार ने ही बनाया था, जो कोविड-19 है इसके रोगियों को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसमें डाटा से रिलेटेड बहुत कंट्रोवर्सी भी शुरू हुआ। तो ये जो है 180 दिनों तक, मतलब अगर बात करें तो 6 मंथ तक इसके डाटा को रखा जाएगा। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। दुनिया में सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा बार रिकॉर्ड होने वाला, डाउनलोड होने वाला रिकॉर्ड बना दिया है इस ऐप ने। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप ने। आरोग्य सेतु ऐप से और आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए और कोरिलेट कीजिए। जैसे कि कोविड-19, WHO ने इसका नाम दिया कोविड-19। एग्जैक्ट यही नाम आपको याद होना चाहिए, कोविड 2019 नहीं है। और पहले जो इसका नाम था वो था एमकॉव। एमकॉव क्या है? ये भी एक तरीके का अनऑफिशियल नेम है। नेक्स्ट चीज़ है, और एक डिवाइस भी एमकॉव से है। इस कोविड-19 की शुरुआत हुई थी वुहान शहर से। वुहान कहाँ है? चाइना में। जब हम लोग एशिया का मैप देखते हैं तो चाइना को देखते हैं और रिवीजन भी करते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो। चलिए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस, ये ऑप्शन 1 23 मई, 24 मई, 30 मई या फिर 31 मई। बताइए राइट आंसर। तो ये तो बहुत ईजी है और ये मनाया जाता है 23 मई को। 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है दोस्तों रोज़ हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स में जो दिन हैं उनको तो याद करते हैं। सो आज हम लोग जून के रिवीजन करेंगे और जून का शुरू से देखेंगे। ध्यान से देखिए, 1 जून से शुरुआत करते हैं। 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे या फिर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का डे कब है? 1 जून को, या फिर मिल्क दिवस, दुग्ध दिवस। दूसरा है 2 जून को। 2 जून को अगर सोशली बात करें तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे है। ठीक है, और ये सोशलाइज इन्वायरमेंट के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए मनाया जाता है। जून 4 को है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। ठीक है, जून 4 को आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। जो भी इनोसेंट चिल्ड्रन हैं जो कि एग्रेशन के, तो ये जो है 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 7 जून को कैंसर सर्वाइवर डे। ठीक है, 8 जून को मनाया जाता है ओशियन डे या फिर समुद्र दिवस। ओशियन डे 8 जून को। और एक और डे मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है दोस्तों, ठीक आगे देखते हैं। 11 जून को कोल माइनर्स डे, जो कोल माइनर्स में काम करते हैं उनके लिए डे मनाया जाता है 11 जून को। 12 जून को मनाया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। चूँकि अब जून आने वाला है इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है 12 जून को। 13 जून को क्या है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म, इसका अवेयरनेस डे मनाया जाता है 13 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है 14 जून को, ब्लड डोनर दिवस। ठीक है, एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। तो अभी फ़िलहाल 15 जून तक ही रहने देते हैं और बाकी के जो दिन एवं दिवस हैं उसको हम लोग मई महीने का रिवीजन करते हैं। जैसे 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया?
तो 20 मई को दिवस जो भी मनाया गया वो आपको याद रखना चाहिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है, मेट्रोलॉजी डे मनाया गया 20 मई को, माप विज्ञान भी इसे कहते हैं। 20 मई के बाद 22 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 23 मई को मनाया गया वर्ल्ड टर्टल डे। 25 मई को मनाया गया वर्ल्ड थायराइड डे, मतलब कि आज का दिन जो है वर्ल्ड थायराइड डे है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आप अभी वीडियो को पॉज करें और थायराइड दिवस, थायराइड डे का जो थीम है और जो इम्पोर्टेंट आपको पता होता है इन्फॉर्मेशन, उसे कमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ, ये कब है? तो ये है 28 मई को, 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस हेल्थ। 29 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। 29 मई को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। मई 30 को है गोवा स्टेटहुड डे और 31 मई को है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट संडे ऑफ मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। तो आपके लिए आज का सवाल है कि इस बार का वर्ल्ड लाफ्टर डे कौन से दिवस में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सबको रोजगार योजना किस राज्य सरकार की है? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस कोविड-19 वाले इन्वायरमेंट में रोज़गार की जो है गारंटी एक तरीके से तय की जाए। तो सबको रोज़गार योजना, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं ये हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और टाइगर जो है, टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ टाइगर सबसे ज़्यादा है भारत में। तो 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, झील यहाँ बहुत सारे हैं। आइए मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नेशनल पार्क्स, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो भी नेशनल पार्क हैं नोट कर लीजिए। सबसे पहला है कान्हा नेशनल पार्क, कृष्ण के नाम से है। माधव भी कृष्ण का नाम है तो माधव नेशनल पार्क। और पन्ना और पेंच नेशनल पार्क, ये 4 तो जरूर याद रखिए। ठीक है, अगला है फॉसिल नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका? फॉसिल। और संजय नेशनल पार्क भी है, संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके आगे है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा। और है उसके आगे वन विहार नेशनल पार्क। तो ये वन विहार नेशनल पार्क भी है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इतने नेशनल पार्क आपको याद रखने चाहिए मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, झारखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में तो मैंने कई बार बताया है, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हैं। और सुंदरबन नेशनल पार्क, और सुंदरबन न्यूज़ में भी था क्योंकि यहाँ 88 से बढ़कर 96 टाइगर्स की संख्या हो गई। अब आइए कुछ मिडिल भारत की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट रेंज को और पहाड़ को देख लेते हैं जिससे सवाल आए हुए हैं। विंध्य रेंज आप यहाँ दिख रहे हैं, विंध्य सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा के नीचे से तापी नदी बहती है, और दोनों जो हैं वो हैं क्या बनाती हैं? दोनों रिफ्ट वैली बनाती हैं, भ्रंश घाटी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, और कौन नदी कहाँ से निकलती है, इस पे नदी पे मैंने एक विशेष वीडियो भी बनाया है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी और बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक भी करिए और मोटिवेट भी करते रहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर करिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ चैनल के सारे वीडियोस को देखें और इस वीडियोस को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 दोस्तों को अपने शेयर करें। नेक्स्ट है पहला 4 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन है? पीपीई ये सूट है, पीपीई जो है ये सूट है जो कि कोविड-19 के जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती हैं, उनको ये पहनाया जाता है। किस लिए? ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। और ये सूट जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा निर्माता हो गया है
भारत। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है, इतने कम टाइम में मैन्युफैक्चरिंग को इतने बेहतर तरीके से डेवलप करना बहुत ही बड़ी बात है। और आपने देखा है कि कोरोना को सरकार ने कैसे कंट्रोल किया है, नहीं तो जितनी पॉपुलेशन है बहुत ही बुरी स्थिति में फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो भारत ने दूसरे सबसे बड़े निर्माता का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब है अमेरिका, चीन और जापान। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डॉलर है करेंसी, और यहाँ के 45 नंबर के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं, तो ये है रिपब्लिकन पार्टी से, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चीन की राजधानी बीजिंग, और युआन वैसे ऑफिशियली जो है रेमनेबी यहाँ की करेंसी है, रेमनेबी। और यहाँ की जो एक डिजिटल करेंसी है उसका नाम क्या है, DCEP, ये है यहाँ की डिजिटल करेंसी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और इस बार का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये होगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। और समर ओलंपिक होगा जापान की राजधानी टोक्यो में, जो कि 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोबाइल कंपनी कौन सी है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ICT और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये कंपनी है सैमसंग। सैमसंग जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। और अगर आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हैं तो सैमसंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सैमसंग जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी है। और मतलब 2001 के दशक से अगर देखा जाए तो नोकिया सबसे ज़्यादा बिकी थी, और लगातार 10 सालों तक नोकिया टॉप में रही थी, बट अब नहीं है ऐसा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो के जरिए KYC करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है। कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, PNB या फिर UTI। तो ये बैंक कौन सा है, तो ये बैंक है कोटक महिंद्रा। और यस बैंक अभी फ़िलहाल न्यूज़ में था करप्शन की वजह से और बहुत सारी दिक्कतों की वजह से। तो इसका जो है यस बैंक का मैक्सिमम शेयर ये किसने खरीदा था, ये एग्ज़ाम में आएगा और आ सकता है। तो ये खरीदा था SBI ने। किसने खरीदा था, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और रजनीश कुमार इसके प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू हुआ है। तो तत्पर कार्यक्रम ये जो है कोविड-19 के रिलीफ से संबंधित है। तो ये चूँकि शहर स्पेसिफिक है तो आपको याद रखना चाहिए। तो ये है रांची से शहर से ये शुरू हुआ है तत्पर कार्यक्रम। अब आपको क्या याद रखना है कि जो भी शहर में ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल एक्टिविटी हुए हैं हमारे इस साल में, उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस होता है, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलुरु में। और उसी बेंगलुरु में वीमेन साइंस कांग्रेस भी हुआ था। ठीक है, वीमेन साइंस कांग्रेस का आयोजन भी किया गया था। हिस्टोरिकल कांग्रेस मतलब ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कांग्रेस की जो मीटिंग होती है वो कहाँ हुई थी, ये हुई थी कन्नूर केरल में। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, कन्नूर केरल। ठीक है, एक फेस्टिवल होता है हर साल, ठीक है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट ये कहाँ मनाया गया था, ये वाराणसी के और मेरे यूनिवर्सिटी में मनाया गया था, ये BHU में। तो आपको वाराणसी शहर याद रखना चाहिए। ठीक है, BHU में, IIT BHU ग्राउंड में इसकी पूरी, मैं गया था इस इवेंट में, मैं पार्टिसिपेट भी किया था, बहुत अच्छा इवेंट भी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। हाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने अपने ओपन स्काई संधि से निकलने का फैसला किया है। तो ये ओपन स्काई संधि ये 35 देशों का एक तरीके से सिक्योरिटी संधि था, रक्षा संधि था। और ये मतलब एक तरीके से कोविड-19 के अफेक्ट के कारण ही इस संधि से ये देश बाहर निकल गया, और ये देश है अमेरिका। अमेरिका के बारे में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये है अमेरिका, और इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए, जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसे ही हम लोग देखेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये आपको बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा होगा। मैंने कई बार बताया है कि नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अगर जोड़ता है कोई स्ट्रेट तो वो है बेरिंग स्ट्रेट, ये आपको ध्यान रखना है। अलास्का जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलास्का रेंज कहाँ है, तो ये है US में। उसके ऊपर आपको ये जो रेंज दिख रहे हैं ये कई बार पूछे गए हैं, ये पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन। ब्रुक्स रेंज कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, मैकेंजी माउंटेन्स,
रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। और रॉकी माउंटेन आपको दिख रहा होगा। फिर ग्रेट बेसिन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक बार पूछा जाता है सियरा नेवाड़ा, सियरा नेवाड़ा यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। सियरा नेवाड़ा कहाँ है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट है अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन कोयले की उत्पादन के लिए फेमस है। तो घबराइएगा नहीं, हम लोग एक एक करके सारे मैप को देख रहे हैं और मैप की भी स्टडी चल रही है। तो जब हम लोग एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा ही, जो भी क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो आप यहाँ देखिए, ग्रेट बेसिन आपको यहाँ दिख जाएगा, ये है नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे बड़ा जो है तट वाला, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है, तो ये है कनाडा, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ग्रीनलैंड ये दिख रहे हैं, इस इलाके का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। अब वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी देखिए यहाँ अटलांटिक ओशियन का दिख रहा है, यहीं पे इसकी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये आपको इतने फैक्ट्स याद रखने चाहिए। कुछ नदियों का नाम भी याद रखिए, जैसे विनीपेग रिवर भी है, ठीक है। और कुछ मिसौरी, मिसिसिपी, ये दोनों इंपॉर्टेंट नदी नॉर्थ अमेरिका में बहती है और इससे ही सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए बजाज अलियांज से समझौता किया है, तो ये जो है कंपनी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर जोमेटो। तो ये कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बजाज अलियांज से समझौता किया है। तो राइट आंसर इज फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने पहली बार 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन का परीक्षण किया है। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक इंजन बहुत कम पावर के होते थे और ये 12,000 HP का पहली बार बना। तो उसका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या बहुत बार इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो इसका नाम है वैग 20 से आपको 12,000 HP याद रहेगा और वैग से इसका सबटाइटल है पहले का। तो ये याद रखना है। इस तरीके के ऑप्शन भी आते हैं कंफ्यूज करने वाले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय एयरटेल ने वॉइस जेन की कितने % हिस्सेदारी खरीदी है, तो वॉइस जेन ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते होगे और उसमें आप लोग बोलते भी होगे कि हे गूगल डू समथिंग, या मैं हियर लिसन मी केयरफुली। अगर आप उसे बोलेंगे तो वो सुनेगा और आप जो भी करोगे उसे वो कर देता है। प्ले अ सॉन्ग बोलोगे तो गाना बजा देगा, डायल नंबर तो डायल कर देगा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसको वॉइस जेन को खरीद लिया है 10% शेयर भारतीय एयरटेल ने। एयरटेल कंपनी आपको पता ही है, भारत में इसकी अच्छी खासी पकड़ है और भारतीय एयरटेल भारतीय जो है इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है करेंट रेपो रेट ऑफ RBI। मैंने इस पे एक अच्छे से कल की करेंट अफेयर्स में लेक्चर भी दिया है। रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट है 4.0%, मतलब 4%। रिवर्स रेपो रेट है 3.2%, 3.25%, ठीक है। और MSF, और मैंने बात की थी बैंक रेट की, तो ये है 4.25%। MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब हम लोग थोड़े से रिवीजन के तौर पे इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो वहाँ सब कुछ मैं ये बताऊंगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप फंड इज इनिशिएटेड बाय, स्टार्टअप फंड ये किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका नाम ही है यूपी स्टार्टअप फंड। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए भारत की कुछ झीलों को फिर से रिवीजन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के फैक्ट को जानेंगे। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये उड़ीसा में है। पुलिकट और कोलेरू लेक ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तमिलनाडु में वीरानम झील है और चेम्बरक्कम झील है, ठीक है। वेम्बनाड लेक है केरल में, और शास्थम कोट्टा ये भी है केरल में। अब नेक्स्ट जो है कर्नाटका में जोग या गरसोप्पा झरना, आपको पता ही है, ये है कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। और भारत की सबसे बड़ी अगर फ्रेश वाटर लेक की बात की जाए तो ये है वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है अमेरिकन सीनेट हैज़ बैंड विच कंट्री, एक सेकेंड,
क्वेश्चन ये है, अमेरिकन सीनेट ने किस देश को स्टॉक एक्सचेंज में भाग लेने से बैन कर दिया है? तो ये देश कौन सा है बताइए? राइट आंसर ये है चाइना, और चाइना अमेरिका में बहुत ज़्यादा टसल भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली रखता हूं, और जो लोग भी इसका कमेंट करते हैं वो सच में बहुत मन से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। पतंजलि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मैंने कल ही बताया था। तो जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट विथ फुल डिटेल कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।